बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्टेल्थ क्या होता है? परफेक्ट स्टेल्थ कुछ भी नहीं होता। परफेक्ट स्टेल्थ उस वक्त था जब दुनिया के अंदर रडार्स मौजूद ही नहीं थे। हर जहाज जो था वो स्टेल्थ कैपेबिलिटी रखता था। जब दुश्मन को नजर ही नहीं आता था, दुश्मन को उसकी प्रेजेंस का पता ही नहीं होता था, तो उस वक्त हर जहाज जो था वो स्टेल्थ कैपेबिलिटी रखता था। उस वक्त आपका जो एनिमी होता था वो इन जहाज़ों के इंजन से निकलने वाली आवाज़ को दूर से सुनने की कोशिश किया करता था, क्योंकि उस वक्त रेडार्स तो होते नहीं थे, तो दुश्मन को कभी भी नहीं पता चलता था कि उसका एडवर्सरी जो है वो उसकी तरफ किस वक्त आ रहा है। लेकिन फिर रेडार्स आ गए, उन्होंने इन जहाज़ों को जो है वो दूर से डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपके एडवर्सरी को एक प्रायर इंफॉर्मेशन मिल जाती थी कि उसके ऊपर एक अटैक होने वाला है, तो वो उस हमले को रोकने के लिए कोई ना कोई जो है वो प्रिकॉशन ले लेता था। या तो वो अपने इंटरसेप्टर जहाज़ों को हवा के अंदर भेज देता था, या फिर उसने सरफेस एयर गन्स जो थी वो तैयार कर रखी थी, जिनको वो रेडी कर लेता था और उनको फायर करना शुरू कर देता था। लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर जैसे जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल्स आते गए, तो जहाज जो थे वो ज्यादा वल्नरेबल होते गए और उनकी सर्वाइवेबिलिटी जो थी वो बहुत ज्यादा डिमिनिश होती गई। उससे क्या होता था? उससे दो काम होते थे। एक तो ये आपका एक एसेट जो था वो दुश्मन ले जाता था बड़ा एक सस्ता सा मिसाइल इस्तेमाल करके, और दूसरा आपने उस जहाज को जिस मिशन के ऊपर भेजा होता था वो मिशन भी नहीं आपसे अचीव होता था। तो आपका कह सकते हैं कि एक दोहरा नुकसान हो जाता था। आपका जहाज भी जाता था, एसेट भी जाता था, और आपने जिस मिशन के लिए उस जहाज को भेजा था वो भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते थे। फिर आप कह सकते हैं कि सबसे पहले अमेरिका ने सोचा कि ऐसा जहाज तैयार करना चाहिए जो कि दुश्मन के रडार के अंदर ना आ सके। ऐसा दुनिया में कोई जहाज नहीं जिसको दुनिया का कोई रडार जो है वो पकड़ ना सकता हो। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि उस जहाज का रेडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा है कि जब तक वो जहाज रडार के नजदीक नहीं आ जाता, रडार उसको कैच नहीं कर सकता। इस चीज को अचीव करने के लिए अमेरिका ने F117 जहाज जो है उसको तैयार किया। F117 जहाज जो था वो बिल्कुल एक अनस्टेबल जहाज था और उसको फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के जरिए से जो है वो कंट्रोल किया जाता था। उसकी जो सरफेस थी वो इस तरह से डिजाइन की गई थी कि रडार की जो शुआएं हैं वो उसके सरफेस को टकरा के तो मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर वो चली जाती हैं और रडार के सोर्स की तरफ नहीं वो जाती थी, जिससे रडार को जो है वो उसके प्रेजेंस का पता नहीं चलता था अनलेस F117 जहाज रडार के बहुत नजदीक आ जाए। फिर अमेरिका ने एक B2 जहाज जो है उसको तैयार किया। हम B2 जहाज के अंदर अमेरिका ने और मुख्तलिफ किस्म की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया, जैसा कि रडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स वगैरह। फिर F-22 को तैयार किया गया। F-22 जहाज जो है सबसे पहले तो उसको डिजाइन इस तरह से किया गया कि उसका रडार क्रॉस सेक्शन जो है वो बहुत छोटा हो, फिर उसके ऊपर रडार की शुआएं अब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल को जो है वो लगाया गया। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये एक कैट एंड माउस गेम होती है। आप दुश्मन से बचने के लिए एक चीज को तैयार करते हैं तो दुश्मन उसके तोड़ के लिए दूसरी चीज को जो है ना वो आगे ले आता है। रशियंस बहुत देर से जो है ना ये IRST के ऊपर काम कर रहे थे और रशियंस को ये पता था कि अगर हमारे रेडार जो है वो इन अमेरिकन जहाजों को नहीं भी पकड़ सकते तो ये जो हमारे IRST सिस्टम्स हैं ये इन स्टेल्थ जहाजों को दूर से देख सकते हैं। ऑल्दो ये एक बात होती है कि ये जो ग्राउंड बेस्ड रेडार होते हैं इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है और कोई भी इस वक्त जो दुनिया में IRST सिस्टम है वो इन बड़े बड़े ग्राउंड रेडार्स का जो है वो मुकाबला नहीं कर सकता। इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है और IRST का एक नुकसान ये भी होता है कि वो एक खास वेदर के अंदर काम नहीं करता। दूसरा उसका ये नुकसान होता है कि एक बड़े रेडार के मुकाबले में उसकी रेंज जो है वो काफी ज्यादा कम होती है। एनीवे IRST जो है ये एक इफेक्टिव चीज तो है और दुनिया का कोई भी स्टेल्थ जहाज जो है वो इन IRST सिस्टम से नहीं अपने आप को बचा सकता। हर जहाज का एक IR सिग्नेचर होता है जो कि ये IRST सिस्टम जो है ये अच्छे तरीके से पकड़ लेते हैं। ये बात अमेरिका को भी पता थी। फिर वही बात आ जाती है कि ये एक कैट एंड माउस गेम है। आपने अपने जहाज को इस तरह से डिजाइन किया कि दुश्मन का रेडार जो है वो उसको ना पकड़ सके, फिर आपने उसके ऊपर रेडार अब्जॉर्बेंट मटेरियल्स जो है वो इम्प्लाई कर दिए। दुश्मन ने जो है वो IRST सिस्टम्स को निकाल लिया और उनको बेहतर बनाना शुरू कर दिया। अब IRST सिस्टम का तोड़ करने के लिए अमेरिका ने क्या काम शुरू कर दिया, उसने जहाजों के ऊपर एक मुख्तलिफ किस्म की टाइल्स जो है वो लगाना शुरू कर दी जो कि इन IRST सिस्टम्स को जो है ना वो धोखा दे सकती हैं। अमेरिका ने अपने टॉप के स्टेल्थ जहाज F117 के ऊपर ये मिरर लाइक स्किन जो है ना उसको इंस्टॉल कर दिया। ये इसकी आप तस्वीर भी देख सकते हैं। देखिए, एक मिसाल है कि जितना ज्यादा गुड़ डालेंगे उतना ज्यादा मीठा होगा। तो जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे आप उतनी ज्यादा सॉल्यूशंस जो है ना उनको निकाल सकते हैं। IRST के तोड़ के लिए अमेरिका ने ये मिरर लाइट स्किन जो है ये अपने F117 के ऊपर लगा दी। जहाज का डिजाइन तो ऑलरेडी स्टेल्थ था ही, लेकिन IRST से बचने के लिए अमेरिका ने इन जहाज़ों के ऊपर ये मिरर लाइक स्किन जो है वो भी लगा दी। इससे उन्होंने क्या चीज़ अचीव करने की कोशिश की कि एक तरफ तो जहाज़ का डिज़ाइन जो है वो दुश्मन के रडार से आपको बचाएगा और दूसरा उन्होंने ये जो मिरर लाइक स्किन लगा दी है F117 के ऊपर,
ये रशियन IRST सिस्टम से इस जहाज को बचाएगी। तो ये एक आप कह सकते हैं कि अमेरिका की एक कोशिश थी एक परफेक्ट स्टेल्थ हासिल करने की। परफेक्ट स्टेल्थ जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ नहीं होता। हाँ, स्टेल्थ अचीव करने के लिए आप मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज को जो है ना वो अपने जहाज के अंदर लगाते हैं, और आपके एडवर्सरी का काम ये होता है कि वो उन टेक्नोलॉजीज को जो है ना वो किसी तरीके से मात करे, या तो उसकी काउंटर टेक्नोलॉजीज को बेहतर बना ले, या उसके मुकाबले में किसी और टेक्नोलॉजी को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दे। तो जब अमेरिका ने ये मुख्तलिफ डिज़ाइन वाले स्टेल्थ जहाज बनाना शुरू किए, रशिया ने अपनी IRST टेक्नोलॉजी को बेहतर बना लिया। उसके तोड़ में अमेरिका ने ये मिरर लाइक स्किन जो है ये अपने F117 के ऊपर लगा दी। लेकिन आपने इस तरह के F117 की तस्वीरें जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं देखी, क्योंकि ये जो होते हैं ये ब्लैक प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनको दुनिया के सामने नहीं लेके आया जाता, और उसके अलावा इनको ज़रूरत के तहत जो है वो जहाज़ों के ऊपर लगाया जाता है। अब एक एविएशन फोटोग्राफर है, उन्होंने एक F-22 की तस्वीरें जो है ना वो हासिल की हैं, जिस F-22 के ऊपर ये F-117 की तरह की मिरर लाइक स्किन जो है ना वो लगी हुई है। ऑल्दो अमेरिकन एयरफोर्स ने इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो जारी नहीं की, लेकिन समझा यही जाता है कि अमेरिका जो है वो दोबारा इन IRST सिस्टम से अपने जहाज़ों को बचाने के लिए ये मिरर लाइक स्किन जो है ये अपने जहाज़ों के ऊपर लगा रहा है। देखिए, ये जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम्स हैं, इनके अंदर अमेरिका भी इन्वेस्ट कर रहा है, चाइना भी इन्वेस्ट कर रहा है, रशिया भी इन्वेस्ट कर रहा है, दुनिया का हर मुल्क जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है। जिस तरह दुनिया के अंदर ये स्टेल्थ जहाज़ों की तादाद बढ़ती जाएगी, उस तरह उनको डिटेक्ट करने के तरीके भी जो है वो ईजाद होते जाएंगे। पहले सिर्फ अमेरिका स्टेल्थ जहाज इस्तेमाल करता था, फिर रशिया ने अपना Su-57 बनाया, उसके बाद चाइना ने अपना J-20 तैयार किया, फिर J-31 भी चाइना तैयार कर रहा है, और दुनिया के बहुत से ममालिक जो है वो ये स्टेल्थ जहाज इस वक्त बना रहे हैं। तो स्टेल्थ जहाज़ों की जो अफादियत है उनको बरकरार रखने के लिए आपको स्टेल्थ जहाज़ों के अंदर नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। इस वक्त इंडिया अपना एक स्टेल्थ जहाज़ तैयार कर रहा है, इंग्लैंड जो है वो अपना एक टेम्पेस्ट जहाज़ तैयार कर रहा है, जापान तैयार कर रहा है, उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ मिलके एक स्टेल्थ जहाज़ जो है उसको बना रही हैं। पाकिस्तान ने अपना एक प्रोजेक्ट अज़्म जो है उसको स्टार्ट कर रखा है। हो सकता है पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट अज़्म के तहत किसी एक कंट्री के साथ मिलकर एक जहाज़ तैयार करे। वो कंट्री या तुर्की हो सकता है या चाइना हो सकता है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर आप ये ज़रूर देखेंगे कि बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं उनके पास ये 5th जनरेशन और यानी कि स्टेल्थ जहाज जो है वो आ चुके में हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब ये दुनिया के हर मुल्क के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले जहाज होंगे तो उनका तोड़ निकालने के लिए नए नए किस्म के रेडार्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। अभी भी रशियंस और चाइनीज़ का क्लेम ये है कि उन्होंने कुछ ऐसे रेडार्स जो है उनको तैयार किया है जो कि दुश्मन के स्टेल्थ जहाज़ों को जो है वो दूर से देख सकते हैं। तो ये जो कैट एंड माउस गेम है ये तो चलती रहेगी। तो अमेरिका उसके मुकाबले में क्या कर रहा है? डेफिनेटली एक तरफ तो अमेरिका अपना 6th जनरेशन का जहाज तैयार कर रहा है, जिसके बारे में सोचा जा सकता है कि उसका डिज़ाइन इस तरह का होगा कि उसका रेडार क्रॉस सेक्शन जो है वो F-22 से भी छोटा हो। दूसरा, हो सकता है कि अमेरिका अपने इस 6th जनरेशन जहाज़ के लिए इस F-22 के ऊपर जो है ना वो ये स्किन लगा के तो एक तैयारी कर रहा हो कि अमेरिका ने अपने 6th जनरेशन जहाज़ को किस तरह से इन IR सिस्टम से जो है वो बचाना है, क्योंकि आपका एडवर्सरी जो है वो इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम्स के ऊपर काम कर रहा है और वो इस तरह के IRST सिस्टम्स को तैयार कर रहा है कि वो हर किस्म के इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को जो है ना वो कवर कर सकें। चाइना के ऑलमोस्ट हर जहाज के अंदर ये IRST सिस्टम मौजूद है। तो स्टेल्थ जहाज़ों का बचना भी जो है ना वो अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इस F-22 के ऊपर ये जो इन्होंने मिरर्स वगैरह लगाए हैं, अच्छा एक बात आप गौर से देख सकते हैं कि इन मिरर लाइक टाइल्स को जो है F-22 के उन हिस्सों के ऊपर लगाया गया है जो कि उसकी स्किन का पार्ट है, और F-22 के कई की एक्सेस पॉइंट्स को जो है ना वो अवॉइड किया गया है। उनके ऊपर ये मिरर लाइट टाइल्स जो हैं वो नहीं लगाई गई। आई बिलीव कि जिन हिस्सों के ऊपर ये टाइल्स नहीं लगाई गई, डेफिनेटली ये इस जहाज़ के कुछ सेंसर्स हैं, एंटीनाज यहाँ पे लगे होंगे, और कुछ क्रिटिकल सिस्टम जो है वो F-22 के इन जगहों के ऊपर लगे होंगे। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन मेरे सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं, आपको इसके बारे में बताऊं, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर और बहुत सी ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जो कि जहाज़ों के स्टेल्थ को जो है ना वो बरकरार रख सकें। इसके बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।